बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अगर आप दुनिया के किसी भी कोने से पाकिस्तान के सफ़र का इरादा रखते हैं तो आपको सफ़र से पहले फास्ट ट्रैक एप्लीकेशन के ऊपर रजिस्टर होना लाजमी होगा, जो कि पाकिस्तान गवर्नमेंट और पाकिस्तान की तरफ से ज़रूरी है कि जो भी पाकिस्तान के सफ़र करेगा सबसे पहले फास्ट ट्रैक के ऊपर रजिस्टर होना होगा। अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो आपने जो वैक्सीन बैरूनी मुल्क से ली है वो आप नादरा में रजिस्टर नहीं करवा सकेंगे। फास्ट ट्रैक पर आपने जो रजिस्ट्रेशन है वो कब करनी है और कैसे करनी है, इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि तमाम इंफॉर्मेशन वीडियो आपको मिलती रहें। ट्रैक के ऊपर रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके पास टिकट और PCR टेस्ट का होना ज़रूरी है। आप जो है वो फास्ट ट्रैक के ऊपर जो है वो अपनी रजिस्ट्रेशन जो है वो कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या क्या चाहिए और कैसे कर सकते हैं। आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाना है, वहां जाकर आप टाइप करेंगे फास्ट ट्रैक, तो आपने डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर देना है। तो एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड हो जाएगी। ये देखें, ये एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड हो चुकी है। अब इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह आएगा। तो यहाँ पर आप सबसे पहले एप्लीकेशन के ऊपर रजिस्टर्ड होंगे। आपको सबसे पहले एप्लीकेशन के ऊपर रजिस्टर्ड होना होगा। तो रजिस्टर होने के लिए आप रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आप आपका फुल नेम डालेंगे। जो भी आपका फुल नेम है, पूरा नाम है, वो यहाँ पे लिखना है। इसके बाद सेकंड नंबर पे आएगा ईमेल एड्रेस। जो भी आपका ईमेल एड्रेस डालने के बाद वो आपसे आपका फ़ोन नंबर पूछेगा। आपका कोई भी फ़ोन नंबर जो पाकिस्तान में अवेलेबल है, आपका कोई फैमिली नंबर है या आप जिस मुल्क में हैं वो भी नंबर डाल सकते हैं। बाद बारी आती है पासवर्ड की। जो भी पासवर्ड आप डालना चाहें, जो भी आपको ईजी लगे तो वो आप इसमें पासवर्ड डाल सकते हैं। तो मैं इसमें ये अपना पासवर्ड भी डाल रहा हूँ। इन्फॉर्मेशन डालने के बाद आप रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो कह रहा है कि आपके फास्ट ट्रैक की रजिस्ट्रेशन जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। इसके बाद करना है लॉगिन के ऊपर क्लिक। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के लिए आप सबसे पहले अपना ईमेल एड्रेस डालेंगे वहाँ पे। उसके बाद आप अपना इधर डालेंगे अपना पासवर्ड। जो भी आपका पासवर्ड आपने उधर दिया था वो मैं इधर डाल देता हूँ। ये मैंने पासवर्ड डाल दिया। अभी ओके के निशान पे क्लिक करूँगा तो ये मेरी जो है एप्लीकेशन है वो लॉगिन हो गई। मेरे सामने कुछ इस तरह का पेज खुल चुका है। सबसे ऊपर वाले हिस्से में आपका जो है वो जितनी दफ़ा आपने पाकिस्तान में सफ़र किया है वो लिखा हुआ आ रहा है। तो मेरा ज़ीरो आ रहा है क्योंकि मैं न्यू। प्लस के निशान के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, बाई एयर और बाई रोड। तो हम बाई एयर सफ़र कर रहे हैं तो मैं बाई एयर के ऊपर क्लिक करूँगा। बाई एयर के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसके बाद यहाँ पर जो है वो दो ऑप्शन है, पाकिस्तान और फॉरनर। तो हम पाकिस्तानी हैं, आपके पास पाकिस्तानी पासवर्ड है तो हम पाकिस्तान के ऊपर ही इसको क्लिक करेंगे। अगर आप फॉरनर हैं तो फॉरनर के ऊपर क्लिक करें। नेम यहाँ से। इसके बाद आपका जो फुल नेम है, यहाँ पर आपका जो पूरा नेम है वो डालेंगे। पूरा नाम आपका फादर नेम पूछेगा, वो फादर नेम। ये भी आपका पासपोर्ट नंबर है, वो पासपोर्ट नंबर डालेंगे। CNC नंबर, शनाख्ती कार्ड नंबर जो मेरा है वो मैं डालना है, शनाख्ती कार्ड नंबर। बाद आपसे पूछेगा ग्रैंड आपका क्या है, मेल है, फीमेल है या अदर। तो मैं मेल के ऊपर क्लिक करता हूँ। फिर मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है वो मुझे डालनी है। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है फिर आपको वो डालनी है। डेट ऑफ बर्थ जो है वो अपनी सेलेक्ट कर लें इधर से। तो हम अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है ये सिलेक्ट कर लेते हैं। ये डेट ऑफ बर्थ जो मैंने सेलेक्ट कर ली, ठीक है। तो पहले आपने डाला था ईमेल, आपका एड्रेस भी वही है। के बाद आ जाती है आपकी फ़्लाइट डिटेल्स। आप कौन सी फ़्लाइट से सफ़र कर रहे हैं। तो जिस फ़्लाइट से भी आप सफ़र कर रहे हैं आप वो फ़्लाइट डालेंगे। अगर सऊदी एयरलाइन से कर रहे हैं, एमिरेट्स से कर रहे हैं या किसी भी मुल्क से आप सफ़र कर रहे हैं, जिस एयरलाइन से भी सफ़र कर रहे हैं तो वो आपने एयरलाइन जो है वो सिलेक्ट करनी है। तो मैं यहाँ पे जो है वो सऊदी एयरलाइन सेलेक्ट कर लेता हूँ। करने के बाद वो मुझसे पूछेगा मेरा फ़्लाइट नंबर। जो भी फ़्लाइट नंबर आपका होगा टिकट के ऊपर तो वो आप फ़्लाइट नंबर डालेंगे इधर। फ़्लाइट नंबर डालने के बाद आपको आपसे कंट्री पूछेगा कि किस कंट्री से आप जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं। आपसे पूछेगा डिपॉर्चर डेट, आप किस डेट को वहाँ से जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं। ये अराइवल डेट है वो कौन सी है। अराइवल डेट मेरी सेम है तो मैं वो सेम सेलेक्ट करूँगा। बाद जो अराइवल टाइम उससे पूछेगा अराइवल टाइम रिटन ऑन टिकट, कि मेरी टिकट के ऊपर जो है वो अराइवल टाइम कौन सा लिखा हुआ है। तो वो कौन से एयरपोर्ट पे आप आ रहे हैं, कौन से एयरपोर्ट पे आपने जो लैंडिंग करनी है। तो वो जिस एयरपोर्ट पे आप जा रहे हैं, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, मुल्तान, जिधर भी आप जा रहे हैं तो वो सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। ये नीचे निशान आ रहा है सेलेक्ट फ़ाइल का। सेलेक्ट फ़ाइल आपको जो अपलोड आपका जो करना है वो PCR टेस्ट जो आपने करवाई है, रिपोर्ट करवाई है,
वो आपने सेलेक्ट करनी है। इधर मेडिकल रिपोर्ट आप वहाँ से पिक्चर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और आपके पास अगर पीडीएफ फाइल है तो वो भी आप अटैच कर सकते हैं साथ। नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन, अगर आप अपना एड्रेस डालेंगे, इधर से कंप्लीट एड्रेस आप किधर से हैं वो एड्रेस डालेंगे, फिर वो उसका डिस्ट्रिक्ट है, उसके बाद आपकी तहसील पूछेगा। ज़िला है, ज़िला कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सी है आपकी, आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, फिर आपकी तहसील पूछेगा, वो तहसील कौन सी है, तो तहसील सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, आपको वहाँ पे जो है वो क्वारंटाइन नहीं करना, तो इसको नो पे दोनों को ही रहने दें। बाद बारी आती है वैक्सीन स्टेटस की, कि वैक्सीन है, नॉन वैक्सीनेटेड हैं आप या फुली वैक्सीनेटेड हैं। जो भी आपने अगर सिंगल डोज़ की है तो वो सिंगल डोज़ का सिलेक्ट करेंगे। अगर आप फुली वैक्सीनेटेड हैं तो फुली पे कनेक्ट करेंगे। अगर आप नॉन वैक्सीनेटेड हैं तो नॉन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो मैं फुली वैक्सीनेटेड हूँ, तो मैंने फुली वैक्सीनेटेड पे जो है वो क्लिक कर दिया है। उसके बाद जो आप ये अब आपको अपना जो वैक्सीन का सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है यहाँ पे। जो भी आपका वैक्सीन का सर्टिफिकेट है, जो आपने वैक्सीन करवाई है, ये आपकी नीचे डिटेल आ रही है, वो पूछेगा आपको अगर वॉमिटिंग हो रही है, उल्टी वगैरह है या फीवर है, कोई किस्म की आपको अगर प्रॉब्लम है तो टिक मार्क करें। अदरवाइज़ आप कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये सब करने पूरा प्रोसेस करने के बाद आप जो है वो सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो चुकी है। उसके बाद आपको ये फास्ट ट्रैक नंबर इशू कर दिया जाएगा। ये वैक्सीन करवाई है, उसके लिए भी आपको फास्ट ट्रैक नंबर की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए ये फास्ट ट्रैक नंबर जो है वो इम्पोर्टेंट है, तो इसको अपने पास सेव करके रखिएगा। तो ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट फास्ट ट्रैक की। जो आप बैरूनी मुल्क से पाकिस्तान सफ़र कर रहे हैं तो आपको कैसे फास्ट ट्रैक के ऊपर रजिस्ट्रेशन करनी है। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि तमाम आने वाली इन्फॉर्मेशन वीडियो मिलती रहे। तो प्लीज़ लाइक के बटन को लाइक करना मत भूलिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और आपकी तरफ से जो रिस्पॉन्स होता है वो अच्छे लफ्ज़ों में मिलता है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।